अच्छा, सोचिए क्या हो अगर कोई मरे हुओं से बात कर सके, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड के लिए। चलिए आज हम देखते हैं उसी खतरनाक रस्म को जिसका सेंटर है एक शापित हाथ, और जानते हैं कि उस दरवाजे को खोलने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। देखिए, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये एक चाबी है, एक ऐसे दरवाजे की जिसे कभी खटखटाना नहीं चाहिए। सवाल ये नहीं है कि क्या ये दरवाज़ा खोल सकता है, सवाल तो ये है कि दूसरी तरफ से कौन अंदर आ सकता है। तो ये सब शुरू होता है कुछ दोस्तों से जो बस थोड़ा रोमांच चाहते थे, लेकिन उन्हें जो मिलता है वो कोई पार्टी गेम नहीं, ये एक असली रस्म है जिसके नियम भी असली हैं और इसका अंजाम उससे कहीं ज़्यादा भयानक। इस खेल का नाम है टॉक टू मी। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इस नाम के पीछे छुपा है आत्माओं या कह लीजिए शैतानों से संपर्क करने का एक खतरनाक तरीका। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे खोलना तो बहुत आसान है, पर पूरी तरह से बंद कर पाना लगभग नामुमकिन। इसकी तैयारी भी देखिए बिल्कुल किसी पूजा पाठ जैसी है। हर स्टेप का एक मतलब है। जो इसमें हिस्सा लेता है उसे कुर्सी से बांधा जाता है ताकि वो भाग न सके। फिर एक मोमबत्ती जलाई जाती है, अंधेरे को बुलाने वाली रोशनी, और आखिर में वो हाथ मेज पर रखा जाता है इंतजार करता हुआ। तो सब कुछ तैयार है, अब वक्त है सच का सामना करने का। ये खेल असली है या नहीं, इसका पता तो पहली मुलाकात से ही चलने वाला है। उसे कहा जाता है हाथ थामो और सिर्फ 2 शब्द कहो, टॉक टू मी। और जैसे ही वो ये शब्द धीरे से बोलती है, उसके सामने एक सड़ा हुआ बूढ़ा आदमी आ खड़ा होता है। ये इतना असली और डरावना होता है कि वो चीख कर अपना हाथ खींच लेती है, हाँफते हुए वापस हकीकत में आ जाती है। लेकिन होता क्या है ना कि शुरू के डर की जगह एक अजीब सा नशा ले लेता है। वो एड्रेनलिन और उत्सुकता उसे वापस खींचते हैं। वो और जानना चाहती है और महसूस करना चाहती है, और बस इसी चाहत में वो सिर्फ बात करने से आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। वो दोबारा हाथ थामती है, लेकिन इस बार सिर्फ बात करने के लिए नहीं, इस बार वो सबसे खतरनाक न्योता देती है, मैं तुम्हें अंदर आने देती हूँ। ये वो पल है जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, और इसका असर फौरन होता है और दिल दहला देने वाला होता है। कब्जा पूरा हो चुका है, उसकी आंखें पूरी तरह काली और खाली हो जाती हैं, और उसका शरीर ऐसे मुड़ने लगता है जो इंसानी लगता ही नहीं। दरवाज़ा सिर्फ खुला नहीं है, कोई या कुछ उस पार से आ चुका है। लेकिन इस सारे रोमांच और खौफ के बीच वो लोग खेल का सबसे ज़रूरी नियम भूल जाते हैं। एक टाइम लिमिट है, एक सेफ्टी विंडो, और अगर उस लाइन को पार कर दिया तो शायद जो मेहमान आया है वो वापस जाने से ही मना कर दे। नियम बिल्कुल सीधा है, 90 सेकंड्स, सिर्फ 90 सेकंड्स, 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद वो आत्मा हमेशा के लिए रुकने का फैसला कर सकती है। वक्त बीतता जाता है और लड़की और ज़्यादा हिंसक और बेकाबू होती जाती है। उसके दोस्तों में दहशत फैल जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि टाइमर 90 सेकंड पार कर चुका है। जो एक खेल था वो अब पूरी तरह उनके काबू से बाहर हो चुका है। उन्होंने जो भयानक मंजर शुरू किया है उसे देखकर अब दोस्तों को एहसास होता है कि उन्हें उस दरवाजे को बंद करना ही होगा जिसे उन्होंने खोला था। उन्हें ये रस्म खत्म करनी होगी अभी, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। कनेक्शन तोड़ने के 2 कदम हैं। पहला, उस शापित हाथ से जबरदस्ती संपर्क को तोड़ना, और दूसरा, उस मोमबत्ती को बुझाना जो आत्माओं के लिए एक तरह से रोशनी का काम कर रही थी। कहने को तो इन दोनों कदमों से दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए। वो रस्म ख़त्म करने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक सवाल हवा में रह जाता है, क्या दरवाज़ा सच में बंद हुआ, या 90 सेकंड की उस गलती ने अपने पीछे एक ऐसा साया छोड़ दिया है जो अब शायद कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा।